नमस्कार मेरे किसान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और भोलेनाथ की कृपा से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। देखो मेरे किसान साथियों, सबसे हर चीज़ की नींव होती है, मकान की नींव होती है कि मकान की नींव अच्छी होगी तो हम उस पर चाहे 3 मंजिला मकान खड़ा कर लें, 4 मंजिला, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही हर चीज़ की नींव होती है, फसल की भी नींव होती है। अगर हम गन्ने का जमाव अच्छा लेंगे, जमाव अच्छा होगा तो हम उसकी लास्ट तक बढ़िया पैरवाई कर सकते हैं, और वो भी अच्छी तरह से हम जो भी उसमें डालेंगे वो पूरा अपने अंदर सोखेगा। अगर जमाव अच्छा नहीं होगा तो हम जोड़ लगा लो कितना भी, वो बात नहीं आ पाती अगर जमाव अच्छा नहीं होगा। तो मेरे किसान साथियों, जमाव के लिए मैंने मुख्य सर ये वीडियो बनाई है कि आप जमाव अच्छा कैसे लें और बुआई पे क्या क्या खाद डालेंगे, ये मैंने पूरी आपको जानकारी इस वीडियो में दी है। और जुलाई में आप गन्ना कैसे रोकें, जुलाई के बाद गन्ना बैठ जाता है, उसके लिए क्या क्या निवारण है, कैसे गन्ना रोकें, कैसे उस पर गुड़ा रोकें, क्योंकि गुड़ा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है 38 पे। तो 38 पे तो गुड़ा बिल्कुल ही रहता ही नहीं। लेकिन मैंने आपको अपना एक दिखाया था, देखो ये मेरा गन्ना है, लास्ट तक बिल्कुल गन्ना गुड़ा इतना हरा है कि गोया जो छोलने वाले भी हैं वो भी बल्ले बल्ले हो जाती है उनकी भी। वो कहते हैं कि जी ऐसा घोड़ा तो हमने आज तक देखा ही नहीं गन्ने पे, जैसा घोड़ा आपके गन्ने पे है। 3 पुड़ी का बढ़िया घोड़ा, इतना तकड़ा घोड़ा कि उठता भी नहीं, ऐसा घोड़ा रुकता है बाद तक। तो वो भी बताऊंगा मैं आपको कि घोड़ा हम कैसे रोकते हैं गन्ने पर। क्योंकि देखो अगर हमने बाद तक घोड़ा रोक लिया गन्ने पर तो गन्ना समझो हमारा स्वस्थ है, बढ़िया है, और वो अच्छा निकलेगा। मेरे किसान साथियों, सबसे पहला तो कारण मैंने आपको बताया कि जमाव हम अच्छा नहीं ले पाते अगर, तो उसकी वजह से बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। जमाव हमें क्या करना है, देखो मैंने आपको पहली वीडियो में 2-3 वीडियो में बताया है, आज थोड़ा सा और बता दूं कि अगर जमाव अच्छा नहीं होगा तो हम उसमें कितनी भी लागत लगा लें, हम उसे वहाँ ले नहीं ले जा सकते जहाँ हम सोच रहे हैं। देखो 50 कुंटल 60 कुंटल निकाल लोगे 40 कुंटल बीघे में, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हमें निकालना है, हमें जो वीडियो बना रहा हूँ पर्पज है 100 कुंटल से 90 कुंटल, 100 कुंटल से ऊपर कि आप निकाल सकें। और उसी वजह से मैं आपको जोर देकर बता रहा हूँ कि आप खेत तैयार करेंगे, सबसे मुख्य कारण जुताई होती है। अगर आप गिल्ला उसे थोड़ा नरम बा दोगे, गिल्ला बा दोगे, तो उससे बहुत सारे ऐसी दिक्कतें हैं जो हमने उससे उन्हें बिल्कुल भी सुधार नहीं सकते। फिर बोने के बाद आप गिल्ला बा दोगे, फंगस भी ज़्यादा आएगी, कंचे में जमाव नहीं होगा, आँख नहीं फूटने की, जो फूट जाएगी वो बाहर नहीं निकलनेगी। और देखो आज के टाइम में मेरे किसान साथियों, लोग क्या कर रहे हैं कि 70% लोग जो ट्रैक्टर से ही मेड़ा मारते हैं बोने के बाद। तो उसमें क्या होता है, अगर नरम वाहन होगा और ट्रैक्टर से मेड़ा मारोगे आप, तो वो सिंगल मेडे से एक साथ नहीं होने का, आपको डबल मेड़ा मारना पड़ेगा। और डबल से वो आप डबल मेड़ा अगर मार दोगे गिल्ले में तो वो ऐसा हो जाएगा जैसे सीमट। तो बताओ उसमें फिर कैसे आँख फूट के कैसे निकल जाएगी बाहर। तो मेरे किसान साथियों, आप मेरे कहने से एक खेत ऐसे तैयार करो कि जैसे आपको लगने लगे कि यार ये तो सूख गया, इसमें पता नहीं जमेगा या नहीं जमेगा, ऐसा खेत आपको दिखने लगे कि ऊपर से सफ़ेद हो गया बिल्कुल। एक ऐसा खेत तैयार करो बिल्कुल अपने टीलर से, हैरों से बढ़िया बहान करके, और उसे रूट कुछ लोग करते हैं, देखो मेरे किसान साथियों की रूटर से ही तैयार करवा देते हैं पूरा, उसमें हैरो टीलर कुछ नहीं निकालते। देखो जो रूटर होता है, रूटर आप इस्तेमाल करो लेकिन खाली मिट्टी बारीक करने के लिए, भुरभुरा करने के लिए इस्तेमाल करो। चलो जमा अभी ठीक ठाक हो गया, लेकिन बाद जुलाई तक तो हम ईख को रोक लेते हैं, जुलाई के बाद पूरा ईख बैठ जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है किसान, मेरे किसान भाइयों के सामने। तो इसका भी मैं निवारण आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखना और लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर जाओगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना मेरे किसान साथियों। तो इन दोनों के कारण मैं आपको बताऊंगा, यही दो मुख्य कारण हैं। देखो मेरे किसान साथियों, फरवरी का महीना लगभग आधा चला गया, टेम्परेचर अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ये ना सोचे कि भाई हमें होली पे ही ईख बोना है। वेदर ऐप पे वेदर देख लो 10 दिन का, अगर क्लियर वेदर है तो आप ईख बोना शुरू कर दो। जिस भाई ने पढ़े कर रखी है, बताओ आ रहे हैं, तो ये मत सोचो कि होली पे ही बोना है। टेम्परेचर ईख के हिसाब से बहुत बढ़िया है। ईख बोने की जो हमने शुरुआत करी थी मेरे किसान साथियों, फरवरी में 12 फरवरी को हमने ईख बोया है। देखो मैं दिखाऊंगा आपको कि दवाई हमने क्या क्या डाली, जो मैंने वीडियो में बताई थी सारी दवाइयाँ वही हैं, कुछ अलग नहीं है कि भाई मैं वीडियो पे कुछ बता रहा हूँ अपने खेत में कुछ डाल रहा हूँ। देखो ये मैं रिजेंट डाल रहा हूँ, रिजेंट फिब्रोनिल, नाम तो इसका रिजेंट नहीं है लेकिन रिजेंट ही बोलते हैं इसको, फिब्रोनिल है। ये जेयू की है, बहुत अच्छी कंपनी है जेयू की। मैं कई साल से जेयू की यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये मार्केट में नई कंपनी आई है अभी 4-5 साल पहले। सल्फ़र फंगस के लिए ये भी बहुत बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। देखो इसका सल्फ़र का, ये भी जेयू का है। ये हुमिक एसिड है, देखो उसका, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। ये भी जेयू का तो है नहीं लेकिन ये
हुमिक एसिड है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका भी। तीसरे नंबर पे थायोमेथाक्साम मैंने आपको बताया था। मेरे किसान साथियों, मैंने कुछ भी अपने खेत में आपसे जो बताया था उससे अलग कुछ नहीं डाला। जो आपको बताया वही खेत में डालता हूँ और वही आपको बताऊँगा पूरी वीडियो में। जितनी भी वीडियो बनाऊँगा खुद के एक्सपीरियंस से बताऊँगा, जो मैंने खुद अपने खेत में पूरा एक्सपीरियंस कर रखा है वही आपको बताऊँगा, उससे अलग आप कुछ नहीं बताने का आपको। और मेरे किसान साथियों देखो, जहाँ तक वैरायटी की बात है, वैरायटी तो मैं आपको बताऊं कि देखो जो संस्थान है वो तो वैरायटी पता नहीं कितनी लेकर आता है संस्थान। तो जो नई वैरायटी आती है मेरे किसान साथियों, मैं आपको सलाह देता हूँ अपने हिसाब से कि नई वैरायटी, अगर जो नई वैरायटी आ रही है अगर बोना चाह रहे हो तो आध बीघा 2 बीघा 1 बीघा इससे ज़्यादा ना बोएं, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कैसी निकलेगी, कैसा उसका गोला होगा, उस पर कैसे वो चलेगा, कैसा उसका मुंडा होगा, हमें कुछ नहीं पता। मेरे हिसाब से 3 वैरायटियाँ हैं जो पुरानी भी हो गई हैं काफ़ी। पहले नंबर पे देखो 0238 है, इससे ऊपर मैं कोई वैरायटी नहीं मानता अपने हिसाब से। अगर आप मेरे हिसाब से दवाई डाल लोगे, मेरे हिसाब से स्प्रे करोगे, तो ये ही अब की बार आपका 90-100 कुंटल निकलेगा मेरे किसान साथियों, मैं वादा कर रहा हूँ आपसे। दूसरे नंबर पे 0118 है। अगर आप 238 नहीं बोना चाहते हैं तो 0118 बोएँ। देखी हुई वैरायटी है, पुरानी हो चुकी है, लगभग 8-10 साल से चल रही है। तो तीसरे नंबर पे है PB95। ये भी अच्छी वैरायटी है, ये भी आप बड़ी बो सकते हैं ज़्यादा। ये बता रहा हूँ मैं आपको कि जो ज़्यादा बो सकते हैं खेत में। ये 3 वैरायटी हैं, 0238, 0118, PB95। ये आप कितना भी बो सकते हैं, देखी वैरायटी है, बढ़िया वैरायटी है, कोई डाउट नहीं है। और अगर आप नई वैरायटी बोओगे कोई भी, तो बीघा आध बीघा बोएँ, 2 बीघा, इससे ज़्यादा ना बोएँ। जो देखी नहीं है उनका कुछ पता नहीं वो कैसे निकलेंगे आगे, क्या उनका होगा। और वैरायटियाँ सारी देख लिया आपने, सब बेकार हैं, कोई कामयाब नहीं हो पाई। 0235 है, बेकार, कोई नहीं। 23 वैरायटी आई थी, वो भी बेकार है। तो मेरे किसान साथियों, 3 वैरायटी बताई, इन तीनों में से आप कोई सी वैरायटी बो सकते हो। पूरी आपको पूरा साल का चार्ट में आपको बताऊंगा कि क्या क्या डालना है, वो टेंशन आप मत लेना। मेरे किसान साथियों, आप सोच रहे होंगे कि ये एक ही चीज़ पे इतना जोर क्यों दे रहा है, बुआई पे, मेड़े पे और जुताई पे इसे। तो मेरे किसान साथियों, आप मेरे कहने से ये करके देख लो एक बार, कि जैसे मैं बता रहा हूँ आप ऐसे जुताई करके देख लो, ऐसा वाहन बना के देख लो, जैसा वाहन मैं बता रहा हूँ ऐसे ही जुताई करो, इतने ही बताऊ पे, इतने गिल्ले पे जितने बता रहा हूँ। दूसरा सबसे मुख्य कारण है कि हम जुलाई तक तो एक रोक लेते हैं, जुलाई के बाद क्या होता है कि वो ऊपर से सारा गोला ख़त्म, बिल्कुल ढूंढ हो जाता है, फिर हम कुछ नहीं कर पाते, उसमें बेबस हो जाते हैं कि क्या करें। उसके लिए देखो किसान साथियों, मैं वीडियो स्पेशल बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं ऐड करूंगा तो लंबी हो जाएगी वीडियो। तो वो तो अभी जुलाई तो भी बहुत दूर है। सबसे पहले अभी हमें जमाव का करना है, जो मैंने आपको बताया